अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ये फ़्रॉक बनाना सीखेंगे। इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बाजुओं की लेंथ जो है कम है, इस वजह से हम इस पे जोड़ लगा लेते हैं। पहले हम इस पे सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में इसके धागे वगैरह ना निकलें, इस वजह से मैं इसके ऊपर से दोबारा से सिलाई लगाऊंगी ताकि नीटनेस आ जाए और धागे वगैरह ना निकलें। इस तरह से नीट करके मैं सारी सिलाई लगा लूँगी नीचे तक। इस तरह आप देखिएगा कि किस हद तक नीटनेस आ जाती है और जोड़ लगे कभी पता नहीं चलना, क्योंकि इसके ऊपर मैं पैच वगैरह अटैच करने वाली हूँ। इसकी कोई भी आप सीधी साइड रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से कितनी सफाई और आ जाती है इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर पैच वगैरह अटैच करूँगी, लेसेस वगैरह लगाऊंगी। उसके लिए मैं आपको तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अगर आप उस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सफाई के साथ लगेगी आपकी लेस। ये देखें, पैच के ऊपर मैं इस तरह से लेस अटैच कर लूँगी पहले। अब ये जो मैंने सिलाई लगाई होगी, इसी के ऊपर मैं ये वाले कपड़े के ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी। देखिए, उल्टी साइड पे मैंने रख ली है। नीचे बाजू वाली साइड सीधी ली है, ये वाली साइड उल्टी रख के जो सिलाई पहले लेस की लगी है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये एक तरह से हिडन स्टिच और इनविजिबल स्टिच भी इसको कहते हैं। ये देखें, इंतहाई सफाई के साथ लेस लगेगी, नीचे से भी कोई जॉइंट नहीं होगा, ऊपर से भी नहीं। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी एक। इधर से मैं फोल्ड करके लगाऊंगी। ये पहले ही मैं इस्त्री के साथ प्रेस करके फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, आप भी पहले प्रेस कर लेंगे तो इंतहाई सफाई के साथ ये आपका पैच अटैच होगा इस तरह से। अब कई बार हम लोग ओवरलॉक करवाने के लिए नहीं जा सकते, तो उस सूरत में ये ट्रिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इन टिप एंड ट्रिक्स को यूज़ करके आप अपनी सिलाई को और भी ज़्यादा खूबसूरत और नफासत के साथ कर सकते हैं। ये देखिए, एक पैर की सिलाई मैं लगा लूँगी और फिर इस स्लीव को मैं उल्टा कर लूँगी। ये देखें, इस स्लीव को उल्टा करने के बाद मैं एक सिलाई ये उल्टी वाली साइड पे लगाऊंगी। इस तरह कोई धागा नहीं निकलेगा बाहर और सिलाई भी इंतहाई खूबसूरत और नफीस होगी। ये देखें, अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारा ये बाजू तैयार हुआ है। कोई सिलाई नहीं है इसके अंदर और ना ही कोई धागे निकलने का कोई अंदेशा है। ये देखें, अब हम पॉकेट तैयार करेंगे। फ्रंट की सिलाई जो है वो मैं इस तरीके से लगा लूँगी। ठीक है, लगाने के बाद मैं लेस को उल्टा रख के अटैच करना शुरू करूँगी, फिर मैं इसको फोल्ड करूँगी। नोचिस वगैरह लगा लूँगी और फिर इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। लेकिन ये बात याद रखें कि जब तक आप इसको प्रेस नहीं करेंगे ये सही तरीके से नहीं बैठेगी इसकी फिटिंग। एक सिलाई में लगा लेती हूँ ताकि ये आसानी से लेस टिक जाए अपनी जगह पे। दूसरा, मैं इसको जब तक आयरन नहीं करूँगी ये सही तरीके से प्रेस नहीं होगी, ये सही तरीके से इसकी सिलाई नहीं बैठेगी।
ये देखें, अब प्रेस करके ये बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इसी तरह फ़्रॉक के घेरे के ऊपर लेस अटैच की है जिस तरह बाजुओं के ऊपर की है, और बराबर फासला रख के दोनों पॉकेट्स मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब तीसरी टिप ये है कि ये देखें, प्लेट आप इस तरीके से डाल सकते हैं इतने स्पेस से। ये इंतहाई खूबसूरती और नफासत के साथ आते हैं, क्योंकि डल तो हाथों से भी जाते हैं लेकिन एक जैसा फासला नहीं, बाज़ औक़ात हमें पता चलता कि हम लोगों ने कितना फ़ासला रखना है। तो इस तरीके से एक जैसे प्लेट डल जाते हैं। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अच्छे तरीके से सिलाई कर सकते हैं। ये पीछे वाली साइड है, इसके ऊपर मैं इस तरीके से अटैच करने लगी हूँ लेस, ताकि लेस के कॉर्नर वगैरह भी नज़र ना आए। सिलाई के ऊपर रख के हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि पहले मैं सिंपल कपड़े के ऊपर अटैच कर चुकी हूँ लेस को। उसके बाद ये मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, अब मैं इधर एक सिलाई लगा लूँगी ताकि धागे वगैरह ना निकलें, और एक्स्ट्रा धागे में कटिंग कर लूँगी। देखें, इस तरह से मैं सारी सिलाई लगा लूँगी। इंतहाई खूबसूरती के साथ ये सिलाई लगी है। अब ये देखें, पट्टी बनाने के लिए 3.5 इंच मैंने लिया है चौड़ाई, और लंबाई मैंने ली है 13.5 इंच। और ये भी देख लें, 1.1 इंच चेपी बुकरम ली है। इसके ऊपर मैं अटैच कर लूँगी। चेपी बुकरम को पेस्ट करने के बाद ना मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। अब इसके हिसाब से मैं दूसरी साइड भी फ़ोल्ड करूँगी, दोनों बराबर हों। ये देखें, आयरन की मदद से मैं इसको बिठा लूँगी। अब मैं सेंटर से इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये दोनों साइडों की है। ये देखें, एक पट्टी का मुंह उधर की तरफ रखना है और एक का इधर को रखना है। अब ये देखें, कपड़ा लिया है मैंने, इसके ऊपर मैं गले को पेस्ट करूँगी। ये देखें, ये 5 इंच मैंने रखा था और 2.5 इंच पे सेंटर पॉइंट करके मैंने लाइन लगाई है, ताकि मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता चल जाए। ये देखें, अब मैं इसकी कटिंग कर ली हुई है, और मैं एक सिलाई लगा के इसको नीट कर लूँगी। देखिए, अब मैं शर्ट के साथ रख के पहले मैं इसको पिन अप करूँगी ताकि ये हिले ना। सेंटर में अटैच करके यहाँ पे पिन लगाऊँगी, फिर मैं इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। नोचेस लगा लूँगी और फिर मैं गला पलट लूँगी। अब मैं मशीन के साथ ही इसको अटैच कर लूँगी।
देखिए इस तरह से अब मैं, ये शर्ट का फ्रंट साइड है, ऊपर फ्रॉक की बॉडी है, इसके ऊपर ये जो मैंने पट्टी तैयार की है इसके साथ रख के मैं सारे निशान लगा लूँगी। ये वी प्लैकेट का इंतहाई आसान तरीका है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ ऊपर वाली सिलाई के लिए। ये देखें इस तरीके से। अब एक तरफ मैंने सीधी इस साइड रखी, खुला वाला हिस्सा रखा है, तो दूसरी तरफ फिर खुले वाले साइड का वो रखा है, यानी कि दोनों पट्टियों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट रखी है। अब मैं यहाँ पे पहले मार्क करूँगी ताकि मुझे पता रहे कि मैंने सिलाई कहाँ पे लगानी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको रख के सिलाई लगा लूँगी। इस सिलाई को मैं डबल करूँगी भी। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको मैं पलट लूँगी। अब ऊपर से मैं लेंथ की मेजरमेंट करके इसकी यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के मैं इसको पलट के नीट करूँगी। इसके कॉर्नर को नीट करना है। ये एक तरफ की तैयार हो गई है। इसी तरीके से मेजर करके दूसरी साइड जो है उसको भी मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इसके अंदर करके जहाँ पे ये मार्क नज़र आ रहा है इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इंतहाई खूबसूरती से बनने वाला वी प्लैकेट है। आगे आगे मैं आपके साथ और भी वी प्लैकेट बनाने के तरीके शेयर करूँगी। ये वाली सिलाई अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब मैं यहाँ से दूसरी वाली साइड जो है वो अटैच कर लूँगी। ये भी जो हमने मार्क किया है, पहले लाइन लगाई है, उसके साथ साथ ही लगाना शुरू कर देनी है सिलाई। अब इस वी प्लैकेट के साथ चाहे तो हम लेस अटैच कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहते तो फिर हम लेस अटैच नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास लेस बची हुई है इस वजह से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। देखें इस तरीके से कॉर्नर्स को भी साथ साथ नीट करते जाएं।
ये देखें, अब इसके ऊपर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि धोने के बाद भी ये लेस जो है वो हटे ना अपनी जगह से, फूले ना। ये देखें, इंतहाई खूबसूरती के साथ हमारा वी प्लेकेट जो है वो बन के तैयार है और ये बहुत प्यारा बना है, बहुत नीट बना है। इसके बाद मैं ये देखें सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लूँगी। इसी तरह ये जो फ्रॉक की मैंने चुनटी वगैरह डाली थी, ये देखें, इसके ऊपर रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। सेंटर पॉइंट के साथ सेंटर वाला जोड़ लूँगी और फिर इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। ये देखें, ये दूसरी जो रफ स्टिच है ये मैं बाद में खोल लूँगी। ये देखिए अटैच कर लिया हुआ है फ्रॉक को। अब मैं इसका पीछे वाले गले की मगज़ी लगाऊंगी। ये देखें, ये पीछे वाला गला है, इसके साथ मैं मगज़ी अटैच करूंगी। ये वाला इधर सिलाई लगा के, ये देखें सिलाई लगा ली है, इसके ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा लिया नोचिस वगैरह लगा के। अब मैं इसको अटैच करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको हम नीट और परफेक्ट करते हैं। ये देखें, आगे वाली और पीछे वाली साइड है। पीछे वाली साइड को आगे वाली के ऊपर रख के फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखें, फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब जब हम इसको पलटेंगे तो सिलाई सारी अंदर वाली साइड पे रह जाएगी और हमारे पास ये बहुत नीट बन के तैयार हुआ है। ये देखें, इस तरीके से सिलाई नज़र नहीं आ रही। अब इसी तरह दूसरी वाली साइड पे भी पलट के मैं ये देखो आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना नीट बना है ऐसे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी पीछे से, पीछे वाले गले के ऊपर सिलाई लगा के मैं इसको नीट कर लूँगी। और जब हम प्रेस करेंगे तो इसकी सिलाई बैठ जाएगी, फिर और भी ज़्यादा नीट लगने लग जाएगा। ये देखें, इस तरीके से सिलाई अब मैं लगा चुकी हुई हूँ। अब मैं इसकी साइडों की सिलाई लगाऊंगी फ्रॉक की। वो सीधी सीधी होती है, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं रही। उसके बाद मैं बाजू अटैच कर लूँगी। अब मेन चीज़ें जो फ़्रॉक की थी वो हो चुकी हैं। मैं आपको सारा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा फ़्रॉक बन के रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।